आर है, ए के बाद आर है, या ए के बाद एस टी है, या ए के बाद एस के है, तो वहां पर हम हमेशा आ का उच्चारण करें, बाकी सब जगह। दोस्तों मैं सुखवीर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जब भी हम किसी भी शब्द में बीच में ए देखते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, क्योंकि ए एक वोवल है, इसके कई कई उच्चारण होते हैं, कई कई मात्राएं लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में वही हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 3 अक्षर वाले शब्दों में, यानी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो वहां पर हम हमेशा ए को ऐ की मात्रा से उच्चारण करते हैं। किससे? नंबर 1। ये 4-5 रूल्स हैं, ये 4-5 रूल अगर आपने एक बार समझ लिए तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐ यानी 2 मात्राएं, बड़ी ए, ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? बैड, बी ए टी, यानी ये भी कॉन्सोनेंट है। 5 वोवल्स होते हैं, एक ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। 5 वोवल्स, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 2 कॉन्सोनेंट में बी भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है, 3 अक्षर वाले शब्दों में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो वहां पर हम हमेशा ऐसे उच्चारण करते हैं, जैसे बी ए डी टी, बैट। कैसे पढ़ेंगे? बैट। सी ए टी, यानी कॉन्सोनेंट ये भी है और कॉन्सोनेंट टी भी है, बीच में ए है, वोवल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैट, कैट, कैट। एम ए पी, मैप। कैसे पढ़ेंगे? मैप। बी ए डी, यानी बी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? बैड, बैड। अंग्रेजी शब्दों में डी से क्या लिखते हैं? ड, ड ही लिखते हैं। द को लिखते हैं हम टी एच से। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वोवल्स में जब भी उच्चारण करते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना पड़ेगा? आर का। अब यहां पर 3 अक्षर वाले शब्द थे, 2 अक्षर के बीच में कॉन्सोनेंट ए था, तब हमने इसको कैसे पढ़ा? ए की मात्रा से। किसकी मात्रा से? ए की मात्रा से। लेकिन लास्ट में अगर आर आ जाए, क्या आ जाए? आर, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? आ का उच्चारण करेंगे, जैसे सी ए आर, कार। 3 अक्षर वाले शब्दों में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो वहां पर हम हमेशा ऐसे उच्चारण करेंगे, 2 मात्राएं से। लेकिन लास्ट अक्षर आर है, केवल आर, बाकी कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आर है तो वहां पर हम हमेशा आ की मात्रा से उच्चारण करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जैसे W A R, अब यहां पे भी क्या है? आर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बार, सॉरी वार है। वार, ठीक है, इस तरह से आ की मात्रा से अगर आर है तब। उसके बाद में 3 अक्षर वाले शब्दों में ही अगर लास्ट में वाई है, ये क्या है? आर। अगर वाई है, वाई आती है तो वहां पर हम हमेशा ए की मात्रा से, यानी एक मात्रा से, ए की मात्रा से, जैसे डी ए वाई, तो इसका हम किससे उच्चारण करेंगे? डे, यानी रूल नंबर 2 ए, यहां पे लिख देते हैं ए, एक मात्रा से, ठीक है।
डी से क्या लिखते हैं, ड, और ए वाई को हम ए से, इसको क्या पढ़ेंगे, डे। एस ए वाई से, पी ए वाई पे, ए की मात्रा से, ठीक है। डब्ल्यू ए वाई वे, एम ए वाई में, आर ए वाई रे। इसके बाद में अगर लास्ट में ए डब्ल्यू है, क्या है, ए डब्ल्यू है, तो वहां पर उच्चारण फिर बदल जाएगा। ए डब्ल्यू आता है, वहां पर उच्चारण फिर बदल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ओ, ये वाला, ठीक है। एल ए डब्ल्यू लॉ, ओ, न तो ओ है और न बिंदी है, ये क्या है, ओ। आर ए डब्ल्यू रॉ, एस ए डब्ल्यू सौ। सेम जैसे इसमें है अ का उच्चारण, वैसे इसमें भी रहेगा, यानी लास्ट में ए डबल एल अगर आ जाता है लास्ट में, या ए डब्ल्यू आता है या ए डबल एल आता है, तो उच्चारण सेम रहेगा। उच्चारण किसका रहेगा, ओ, ठीक है। जैसे बी ए डबल एल बॉल, क्या पढ़ते इसको, वॉल, ठीक है। सी ए डबल एल कॉल, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉल। एफ ए डबल एल फॉल। अब ये 3 अक्षर वाले आपके समझ में आ गए ना। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तब वहां पर हम हमेशा ए की मात्रा से करते हैं। अगर लास्ट में आर आ जाए तो आ की मात्रा से करते हैं। अगर लास्ट में ए वाई आ जाए तो ए की मात्रा से करते हैं, और लास्ट में डब्ल्यू आ जाए तो ओ से करते हैं, ओ की मात्रा से। इसके बाद में है 4 अक्षर वाले शब्दों में अगर लास्ट में ई आता है, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आता है, तो वहां पर हम हमेशा ए की मात्रा से उच्चारण करते हैं। जैसे नेम, इसको क्या पढ़ेंगे, नेम, NAME, नेम। और ई अगर किसी भी अंग्रेजी शब्द में लास्ट में आता है तो हम उसका उच्चारण नहीं करते, चाहे 2 अक्षर वाला है, चाहे 4 अक्षर वाला है, चाहे कितने भी वाला, ठीक है, उसमें हम उच्चारण नहीं करते हैं। GAME, यहां पर ए की मात्रा से ही करेंगे, सेम इसकी तरह, ठीक है। इसमें भी किया था ए की मात्रा से और इसमें भी होगा। GAME, गैम। डेट, DATE, डेट। MAKE, मेक, क्या पढ़ेंगे, मेक। BASE, बेस। RACE, रेस। यानी मैंने आपको बताया सी से 2 उच्चारण होते हैं, एक क और एक स, तो यहां पर सी से किसका उच्चारण हुआ है, स से। अब यहां पर मैंने आपको बताया था अगर लास्ट में आ जाता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है। क्या, लास्ट में अगर आर आता है तो इसका उच्चारण आ का हो जाता है। अब सेम यहां पर भी अगर लास्ट में आर आ जाता है, लास्ट में यहां पर क्या था, ME, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो ए की मात्रा से करते हैं।
लेकिन वही एक अक्षर छोड़ रहे हैं हम, जो वो आर है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए अ। क्या हो जाएगा? ए अ। जैसे बी ए आर ई, तो इसका उच्चारण क्या होगा? बेयर। बे अ र, यानी ए से र से हो गया आर, और लास्ट में ई बोलते नहीं है, साइलेंट रहती है। और ये जो ए है इसका उच्चारण क्या हुआ है? बी से ब हो गया। अब ए से ए की मात्रा और अ, ए से क्या आया है? ए की मात्रा और अ, यानी बे अ र, वेयर। ठीक है। डी ए आर ई, इसको क्या पढ़ेंगे? डेयर। क्या पढ़ेंगे? डेयर। इसके बाद है एम ए आर ई, मेयर। इसके बाद है सी ए आर ई, इसमें भी यानी लास्ट में ए आर ई आता है। लास्ट में क्या आता है? ए आर ई, तो हम हमेशा वहां पर ए अ, जैसे केयर, रेयर, रे अ र, एफ ए आर ई, फेयर। रूल नंबर 5 था ना। रूल नंबर 6, लास्ट में आर है, ये क्या है? आर। यहां पर मैंने क्या बताया था आपको? लास्ट में आर है, ए के बाद आर है, तो वहां पर आ का उच्चारण करते हैं। वैसे ही सेम यहां पे करेंगे। ठीक है। जैसे वार्क का बा र के लिए आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा, और र के लिए आर, और क से के, ये देखो बार्क। ठीक है। सी ए आर डी, अब यहां पर क्या है? ए आर, ए के बाद क्या है? आर, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? कार्ड। क्या पढ़ेंगे? कार्ड। ए आर है इसलिए। ठीक है। एक चीज और है, अगर लास्ट में एस टी है, तब भी हम हमेशा आ का ही उच्चारण करते हैं ए से। ठीक है। जैसे पी ए एस टी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट। जैसे एल ए एस टी, लास्ट। और अगर एस के है, क्या है? एस के, तो वहां पर भी हम टास्क। टास्क। आ की मात्रा का ए से कहां पे उच्चारण करते हैं? सी, मतलब ए के बाद आर है वहां पर, और दूसरा सी के बाद आर तो है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं है, सॉरी ये कॉन्सोनेंट है, यहां पर क्या नहीं है? वोवल नहीं है, इसलिए इसी की तरह हम उच्चारण करेंगे। जैसे बार्क, कार्ड, यहां पर क्या है? ए के बाद आर, यहां पर भी क्या था? ए के बाद आर। पी ए एस टी, एस, आर है या एस टी है, और या एस के है। समझ गए ना? आर है, ए के बाद आर है, या ए के बाद एस टी है, या ए के बाद एस के है, तो वहां पर हम हमेशा आ का उच्चारण करें। बाकी सब जगह किस तरह से? इस तरह से। बी ए एन डी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बैंड। ठीक है। बैंड, यानी इसकी तरह। अगर इसमें आर नहीं है, एस के है, एस टी है, और या आर है, तब हम आ का उच्चारण करेंगे। बाकी सभी जगह जैसे ऐसे शब्द आते हैं, हम इसका उच्चारण करेंगे, ए का। उसके बाद में है, अगर ए और आई,
क्या, ए आई। दो वोवल्स अगर एक साथ आते हैं तो हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, भैया ए की मात्रा से। जिस तरह से ये किया हुआ, जैसे PAIN, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेन। क्या पढ़ेंगे, पेन। GAIT, गेट। क्या पढ़ेंगे, गेट। PAID, पेड। यानी AI को भी हम ए की मात्रा से उच्चारण करते हैं, जैसे FAIL, फेल। लेकिन आर आ गया लास्ट में, अगर आर आ गया लास्ट में तो यहां पर उच्चारण बदल जाएगा। यहां पे भी आर ने उच्चारण बदल दिया, यहां पे भी आर ने उच्चारण बदल दिया, और यहां पे भी आर। मैंने आपको पहले ही बताया ना, सबसे मुख्य क्या है, वोवल का रूल सीखने के लिए सबसे जरूरी है आर। आर को आप हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप आर को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो मिस्टेक ज्यादा नहीं होगी आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, फेयर। क्या आएगा, फे र, HAIR, हेयर, हे र, यानी ए अ का उच्चारण। किसका, ए अ का उच्चारण। तीन अक्षर वाले शब्दों में अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, वहां पर हम ए का उच्चारण करेंगे। अगर आर है तो वहां पर हम आ का उच्चारण करेंगे। अगर ए बाई है वहां पर हम ए का उच्चारण करेंगे। और अगर ए डब्ल्यू है वहां पर हम ओ का उच्चारण करेंगे। सेम बी ए, अगर लास्ट में ए डबल एल आता है वहां पर भी हम ओ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। मैंने दो दो तीन तीन शब्द लिख दिए हैं इसलिए, वैसे शब्द तो और भी होंगे, काफी हैं। उसके बाद में तीन चार अक्षर वाले शब्दों में लास्ट में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, वहां पर हम ए का उच्चारण करते हैं ए की मात्रा से। जैसे नेम, गेम, डेट, मेक, बेस, रेस, ठीक है। लेकिन आर आ जाता है लास्ट में, जो बीच में आर है, यानी ARE लास्ट में आ जाता है, वहां पर हम उच्चारण किसका करते हैं, ए अ। जैसे एक मात्रा और अ, ब से लिखेंगे बी, और ए के लिए ए की मात्रा और अ, बेयर। DARE, डेयर। MARE, मेयर। इसी तरह से करते हैं। उसके बाद में अगर आर के है, यानी इसमें आर है, आर के का मतलब नहीं है, अगर आर है, AR है, तो फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर AR वाले पे, तो यहाँ पे आ का उच्चारण करेंगे। जैसे बार्क, कार्ड, पास्ट, लास्ट, टास्क। और अगर हाँ आर है, आर के अलावा अगर ST है और SK है, ST है, SK है या आर है, चार अक्षर वाले शब्दों में ST है, SK है और आर है, तो हमेशा वहां पर हम आ का उच्चारण कराएंगे, बाकी सभी जगह ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें।